इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डिफाइन दी टाइप्स ऑफ दी गारंटी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को 2 से 3 पेज के नोट्स है, इसको 5 से 6 मिनट में जल्दी से कवर करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे राइट डाउन कर सकते हैं मेन पॉइंट, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी का क्या मतलब होता है? जो आप बेसिक जो आपका डेली लाइफ में होता है, जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं, वही गारंटी का मतलब है। गारंटी का मतलब क्या है कि भाई ये पार्टी देगा या ये चीज़ ला के देगा, नहीं देगा तो मैं गारंटी देता हूँ, तो मैं गारंटर हूँ, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। किसी तीसरे आदमी ने जो वो कह रहा है कि मैं करके दिखाऊंगा, भाई ये करके दिखाएगा, कह रहा कि नहीं करके दिखाएगा, नहीं मैं गारंटी देता हूँ, अब यहाँ पे मैं गारंटर हूँ। तो सिंपल सी बात यही है कि थर्ड पर्सन है वो क्या परफॉर्म, क्या जो वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं परफॉर्म करूँगा, उसकी गारंटी ये दे रहा है। अगर नहीं करेगा परफॉर्म तो मैं लाइबल हूँ। लाइबिलिटी कौन ले रहा है? थर्ड पर्सन ले रहा है। ठीक है, देखिए इतनी सी बात है, सिंपल सा वही गारंटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं। आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो इसको। तो इसमें देखिए आप 26 इंडियन को ये याद करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 26 सेक्शन नंबर 26 में ये है। तो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में अगर परफॉर्म नहीं किया उसने, 2 लोगों ने एग्रीमेंट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें अगर एक ने परफॉर्म वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो तीसरा इंसान उसके परफॉर्मेंस की गारंटी देता है, और उसके परफॉर्म ना करने पे जो लॉस होगा वो तीसरा आदमी लायबल रहेगा पे करने के लिए। इतनी सी बात है। तो अब फिर देखें, सिंपल वर्ड में समझे, व्हेन एनी पर्सन डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, वो अपना उनमें से एक अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, देन अनदर पर्सन एक्सेप्ट द लायबिलिटी टू परफॉर्म हिम। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस की गारंटी की लायबिलिटी किस पे रहेगी? तीसरे पर्सन पे रहेगी। जैसे अब सिंपल में समझे, ए ने 5,000 रुपये बी से लिए और सी ने कहा जी ए 5,000 रुपये नहीं लौटाता है, तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब यहाँ पे ए 5,000 रुपये नहीं लौटाते हैं, तो जी जो सी जो है जिसने गारंटी दी थी ए के बेस पे, सी लायबल रहेगा 5,000 रुपये देने के लिए बी को। ये आपका गारंटी है, आप अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप आ जाइए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द गारंटी। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या रहेंगे इसमें? सबसे पहला है 3 पार्टी, बिल्कुल 3 पार्टी रहेंगी जी, एक देने वाले, एक लेने वाले, एक गारंटी। देने वाले होगी जी क्रेडिटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेबिटर, क्रेडिटर लेने वाला हो गया, प्रिंसिपल डेबिटर देने वाला, श्योरिटी गारंटी देने वाला। तो 3 हो गई इसमें, 3 पार्टी याद रखें, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेबिटर और श्योरिटी। ठीक है, माउंट स्टीफन वर्सेस लक्ष्मण सिंह का केस है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। दूसरा एच मोहम्मद खान वर्सेस आंध्रा बैंक का केस है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स द क्रेडिटर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेबिटर एक्सप्लिसिट ऑन देयर इंप्लाइड कंसेंट। तीनों को जरूरी है। ठीक है, दूसरा पहला एसेंशियल 3 पार्टी, दूसरा एसेंशियल देखिए रिटन और ओरल। बिल्कुल सही बात है, गारंटी है वो रिटन में भी हो सकती है, ओरली भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आइदर रिटन और ओरल। ओरल गारंटी हैज द सेम इफेक्ट दैट द रिटन गारंटी, इट कैन बी इम्प्लाइड आल्सो। ठीक है, जैसे उसमें ज़रूरी नहीं है उसने बोल के, ओरल में ज़रूरी नहीं है कि उसने बोल के कहा है कि जी मैं गारंटी देता हूँ। उसने कहा कि आप गारंटी लेते हो जी इसकी, उसने हाँ में सर हिला दिया, है ना, हाथ कर दिया, तो वो भी उसका माना जाएगा, और वो सेम उतना ही उसका इफेक्ट रहेगा जितना रिटर्न का रहता है। उसके बाद में आ जाए कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन भी इसका एसेंशियल एलिमेंट हो गया। तो राजस्थान हाई कोर्ट एक केस में, राम नारायण वर्सेस हरि सिंह का केस है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पैसे का भी हो सकता है, कंसिडरेशन किसी चीज़ का भी हो सकता है, कंसिडरेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन भी कर रखा है। उसमें क्या भी रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 में आप देखें, अगर 3 एक्सेप्शंस को आप छोड़ दे तो। ठीक है,
तो और कंसिडरेशन आपका लवफुल होना चाहिए, आपने ये एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें भी इसका एसेंशियल है कि कंसिडरेशन तो जी होना ही चाहिए। और मुल्ला ये अपनी बुक लिखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो उसके 9th एडिशन में भी ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, ये बुक का रेफरेंस दे रखा है हमने। बाकी मोस्ट ऑफ दी बुक्स में आपको मिलेगा, जैसे कि अवतार सिंह की बात करूँ, अवतार सिंह की बुक है, डॉक्टर R.K. बांग्या की बुक है। ठीक, उसके बाद में आ जाओ फोर्थ है पे आ जाओ। पहले मैंने बताया पार्टी, दूसरा बताया मैंने रिटर्न ओवरऑल, तीसरा बताया कंसिडरेशन, चौथे पे आ जाओ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बिल्कुल जाहिर सी बात है, तीसरा जो पर्सन है वो लायबिलिटी रहेगी, उसकी लायबिलिटी ये नहीं रहेगी, उसकी गारंटी किस बात की दे रहा है। जब लायबिलिटी नहीं रहेगी तो उस पर लायबिलिटी नहीं रहेगी तो आप गारंटी समझो मत, फिर गारंटी का कॉन्सेप्ट रहा है, वो तो ज़रूरी चीज़ हो गई। उसके बाद फॉर्म ऑफ द गारंटी, तो जनरली इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होता है, इसमें 3 लोगों के बीच में हो रहा है। किसके हो रहा है, एक तो लेने और देने वाला काम है, एक देने वाला और जो श्योरिटी है उसमें, एक लेने वाला है और श्योरिटी उसमें। तो 3 कौन कौन से हो गए इसमें, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर, जिसने दिया वो और जिसने लिया उसके बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, जिसने लिया और गारंटी वाले के बीच में, क्योंकि वो गारंटी तभी तो दे रहा है, उसको कंसिडरेशन मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है गारंटी के बदले में। ठीक है, तीसरा हो गया गारंटी बिटवीन द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेबिटर, उनके बीच में अग्रीमेंट ये होगा कि भाई जैसे कि जो क्रेडिटर है वो अगर मिस हो गया, उसने अपना परफॉर्म नहीं किया, तो फिर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये उसको पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए आ जाइए इसमें डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये इनमें हो गया। तो आइडेमिनिटी में सिंपल सी बात है भाई, 2 पार्टीज के बीच में होता है, इसमें 3 पार्टी है। उसमें 2 पार्टी कौन कौन सी है आइडेमिनिटी में, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी देखिए, मैंने बताया प्रिंसिपल डेबिटर क्रेडिटर और श्योरिटी। और इसमें 2 पार्टी कौन सी, आइडेमिनिफायर और आइडेमिनिफाइड, 2 पार्टी होगी। इसमें क्या है, क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पे क्या है, रिम्बर्समेंट ऑफ द लॉस, अगर लॉस हुआ तो उसके लिए स्पेशल लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, इसमें इम्प्लाइज 3, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द क्रेडिटर